US Oxford Academy, Arazibagh, Sadar Azamgarh. Admission starting soon. Classes from nursery to class 5th will be conducted. First choice of aspirants and parents. A special focus on modern education according to NEP 2020. Away from crowd, affordable fees, well-maintained school campus, availability of transportation, water, AC and best teaching faculty. Decide yourself once before choosing any other school. Special features of the subjects: learning through experienced and capable teachers using computer and smart technology. Remedial teaching and extra classes for the weaker students. Regular parent-teacher meetings. Proper arrangement for RO mineral water. Focused on physical and mental development of the students. Competitions like debates, writing and other academic contests. Proper organization for outdoor, indoor sports and games. A special emphasis on practical learning. A special focus on the English medium curriculum for the best future. Take a step towards realizing your hope. For more information, contact now 9956556163. Address: US Oxford Academy, Arazibagh, Sadar Azamgarh. Samriddh Bharat under Bharat Swabhiman Education for the Liberation for India is not a preparation of life, but education itself is life. इस दीपावली जगमगाए आपकी खुशियों के साथ आपके घर। हमारे शानदार गोल्ड और डायमंड के कलेक्शन के साथ बनाएं इस त्योहार को और भी खास। सोने की शुद्धता और शानदार डिजाइन का संगम सिर्फ अशोक कुमार आशीष कुमार ज्वेलर्स पर। इस दिवाली पाए खास डिस्काउंट और फेस्टिवल ऑफर्स। चाहे वो शादियों के लिए शानदार सोने का सेट हो या रोजमर्रा की ज्वेलरी, त्योहारों और गिफ्ट में देने के लिए रिंग्स, हार, फैंसी टॉप्स, फैंसी अंगूठियां, डिजाइनर पेंडल, सोने की चूड़ियां, चेन, गोल्ड और सिल्वर कॉइन और स्टर्लिंग सिल्वर की विशाल रेंज। हमारे पास सब कुछ उपलब्ध है, वो भी 18 और 22 कैरेट हॉलमार्क गारंटी के साथ। हमारे यहाँ सोने और चांदी के जेवर ऑर्डर देने पर पूर्ण शुद्धता की गारंटी के साथ हमारी निगरानी में तैयार किए जाते हैं। और तो और हमारे यहाँ 100% चांदी की गारंटी के साथ बर्तनों की विशाल रेंज भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आज ही पधारें अशोक कुमार आशीष कुमार ज्वेलर्स पर। तो इस दिवाली अपनी और अपनों की खुशियों को चमकाएं अशोक कुमार आशीष कुमार ज्वेलर्स की खास ज्वेलरी के साथ। हमारा पता है दामोदर कटरा, आसिफगंज, आजमगढ़। ईशान पब्लिक स्कूल, Rahua Mustafabad, Azamgarh, affiliated to CBSE New Delhi. At this school, discover your potential with excellent teachers and top-notch facilities. The indoor assembly area for 3,000 students is enclosed to protect from sun, rain and dust, and it's well equipped with multiple fans for effective cooling. The school has a spacious and beautiful playground which includes kabaddi court, volleyball court and basketball court. The school provides good care for students with a 5 to 6 bed medical room for health. आजमगढ़ जिला में लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और विश्व हिंदू महासंघ के प्रदेश उपाध्यक्ष को 24 घंटे के भीतर जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। इस मामले में विश्व हिंदू महासंघ के प्रदेश उपाध्यक्ष विष्णुकांत चौबे ने आजमगढ़ जिले के एसपी से मिलकर सुरक्षा की गुहार लगाई है। विष्णुकांत चौबे का कहना है कि 2 नवंबर को 2 बार फोन कर लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुझे भी 24 घंटे के भीतर जान से मारने की धमकी मिली थी। इस मामले में मेहनगर थाने में मुकदमा भी दर्ज किया गया था, लेकिन इसी क्रम में आज फिर से धमकी मिली है। विश्व हिंदू महासंघ के प्रदेश उपाध्यक्ष विष्णुकांत चौबे ने कहा कि धमकी देने वाला ने बताया
कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और तुम्हारे नाम की सुपारी हो चुकी है। जिले के एसपी से मिलकर मीडिया से बातचीत करते हुए विष्णुकांत चौबे ने कहा कि हमारी किसी से कोई विवाद नहीं है, किसके कहने पे यह धमकी दी जा रही है और इस धमकी के पीछे कौन लोग हैं, इस पूरे मामले में जांच पुलिस को करनी चाहिए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके साथ ही विष्णुकांत चौबे ने बताया कि जिस तरह से धमकी मिली है, ऐसे में हमने एसपी से सुरक्षा की गुहार लगाई है। अपना परिचय दीजिए। मैं विष्णुकांत चौबे, प्रदेश उपाध्यक्ष विश्व हिंदू महासंघ। अच्छा, आज एसपी ऑफिस पे आए हैं, कोई धमकी का मामला है, क्या है पूरा मामला बताइए। मामला यह है कि 2/11 को 11:30 बजे मुझे एक धमकी आई और कहा गया कि तुम डीपी लगाए हो महाराज जी के साथ काम करते हो क्या? मैंने कहा हाँ। बोले अगर वो मर जाएगा जोगी तो तुम्हें कष्ट होगा? मैंने कहा एकदम होगा। बोले वो माधरचोट टकला और तमाम भद्दी गाली उनको दी गई। उसके बाद मेरे द्वारा पूछा गया कि तुम इस तरह की हरकत क्यों कर रहे हो, ऐसा क्या बात है? तो उसने पूछा राहुल को जानते हो? मैंने कहा नहीं। उसने कहा कि राहुल गांधी को नहीं जानते हो? फिर गाली दी गई। उसने पूछा मोदी को जानते हो? मैंने कहा एकदम जानता हूँ, मेरे देश के प्रधानमंत्री हैं। तो उसने कहा कि मोदी जी को भी तमाम भद्दी गाली देते हुए कहा गया कि 24 घंटे के अंदर दोनों को मार दूंगा और तुम्हें भी मार दूंगा। तुम समझ रहे हो किससे बात कर रहे हो? मैंने कहा किससे बात कर रहा हूँ? उसने कहा तुम लॉरेंस बिश्नोई से बात कर रहे हो। मैंने कहा भाई लॉरेंस बिश्नोई से मैं क्यों बात करूँगा? लॉरेंस बिश्नोई क्यों मुझे मारने की बात करेगा? तो उसने कहा तुम्हारी सुपारी दी गई है लॉरेंस बिश्नोई को और उसने मुझे कहा है। मैंने कहा भैया ना मैं बहुत बड़ा नेता हूँ, ना मंत्री हूँ, ना इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ कि मुझे पैसे के लिए या किसी रीजन से कोई फ़ोन करेगा या कोई बड़ा आदमी लॉरेंस बिश्नोई को मेरे खिलाफ जो है सुपारी देगा। तो ये सब फालतू की बातें हैं, फ़ोन रखो। तो उसने कहा तुम समझ नहीं रहे हो, 24 घंटे में तुम्हें मार दिया जाएगा। मेरे द्वारा थाने पे FIR दर्ज कराया गया। थाने पे FIR दर्ज कराने के बाद 8:30 बजे रात को फिर दोबारा फ़ोन आया कि फ़ोन उठा लो नहीं तो तुम्हें मार दूंगा और लॉरेंस बिश्नोई से मैं तुम्हारी बात कराता हूँ करके एक नंबर TT 3-4 बार किया गया। फिर कहा गया लॉरेंस बिश्नोई व्यस्त है, मैं तुम्हारी बाद में बात कराता हूँ। मैंने फिर उसे कहा कि लॉरेंस बिश्नोई से मेरी क्या दुश्मनी है, क्यों लॉरेंस बिश्नोई मेरे बारे में ऐसी बात करेंगे, मैं ऐसा कुछ हूँ नहीं। तो उसने कहा नहीं, तुम FIR अगर नहीं उठाए तो तुम्हें 24 घंटे के अंदर मार दिया जाएगा। ये 2/11 के बाद आज फिर एक फ़ोन आया है। उस फ़ोन करने वाले ने पूछा है कि राहुल को जानते हो? मैंने कहा नहीं। बोला मनीष को जानते हो? मैंने कहा नहीं। बोला ठीक है कोई बात नहीं, फ़ोन काट दो। फिर फ़ोन कट गया। तो ये कॉल कैसे, व्हाट्सएप कॉल आ रहा था कि ऑडियो कॉल था? ऑडियो कॉल आ रही है। अच्छा, नंबर से आ रही है, ऑडियो कॉल आ रही है और सारी कॉल मेरे द्वारा रिकॉर्ड की जा रही है। पूरा इस टाइम में धमकी दी। ये पहले भी कभी आपके साथ किसी का विवाद हुआ था? कभी किसी तरह का मुझे किसी से विवाद नहीं है, न तो मैंने आज तक किसी के नाम FIR दर्ज कराया है, न किसी ने मेरे खिलाफ कहीं किसी पूरे जनपद में के किसी थाने में कोई भी FIR दर्ज कराया है, न मेरी किसी से कोई दुश्मनी है। अभी आप क्या मांग कर रहे हैं? अभी मैंने मांग किया उनसे कि आप मुझे सुरक्षा प्रदान करिए और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसको जो है डिक्लेयर करिए कि ये कौन इसके पीछे है, कौन व्यक्ति है और वो ऐसा क्यों कर रहा है। ये रीज़न भी तो पता चले कि उसके ऐसा करने के पीछे कारण क्या है। महाराज जी को गाली दे रहा है, मोदी जी को गाली दे रहा है, मुझे गाली दे रहा है, सबको जान से मारने की धमकी दे रहा है। बाकी कोई और अगर कहीं अन्यथा कोई बात करता तो समझ में आता। सिर्फ और सिर्फ महाराज जी, मोदी जी और हम। ठीक है। सर, आजमगढ़ जिले में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से एक धमकी भरा फोन आया है। एक नेताजी को और जान से मारने की धमकी मिली है। आजमगढ़ पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, थाना मेहनगर में एक मुकदमा पंजीकृत किया गया है जिसमें वादी विष्णुकांत चौबे हैं और इनके द्वारा ये बताया गया है कि किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा इनको फ़ोन पे गाली गलौज किया गया है और कुछ जो लोगों के बारे में उनके द्वारा अपशब्दों का प्रयोग भी किया गया है। और इसमें हम लोगों ने अभी तक की जो प्रारंभिक जांच की है और जो नंबर है उसका इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के माध्यम से जानकारी प्राप्त किया गया है, ये राजस्थान से जुड़ा हुआ नंबर है और इसमें जिस व्यक्ति के द्वारा इनको फ़ोन किया है उनके द्वारा अन्य कई लोगों को भी इस तरह का फ़ोन किया गया है और ये एक साइबर गैंग से जुड़े हुए लोग प्रतीत हो रहे हैं। और इसमें हम लोगों ने थाना मेहनगर पे अभी BNS की धारा 351(4), 351(1) और 352 में मुकदमा पंजीकृत किया गया और जो भी जो संदिग्ध व्यक्ति है जिसके द्वारा इस तरह की ये वारदात की है, जिसमें कि जो वादी है उनके साथ में गाली गलौज भी किया गया और कुछ सम्मानित व्यक्तियों के खिलाफ अपशब्द भी उन्होंने बोले हैं, इसके खिलाफ मुकदमा लिखा गया है। मुकदमा लिख के और इनकी जांच की जा रही है और जल्दी इनकी गिरफ्तारी करके और आगे की इसमें कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टया ये जो मामला है
ये एक तरीके से जो साइबर फ्रॉड से जुड़े हुए जो लोगों को कॉल करते हैं और उसके बाद में जब उनसे उनकी बात नहीं बनती है तो उस तरह के जो गाली गलौच वाले जो प्रकरण पहले भी सामने आए हैं और इन व्यक्ति की जो बाकी अन्य जो कॉल डिटेल्स देखी गई है उससे यही जानकारी मिली है कि इस तरह का काम ये गैंग करता है और जल्दी इस गैंग को हम लोग पकड़ के और इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे।